दोस्तों, मेरा नाम है मानस और टिंकरकैड के आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने PIR सेंसर को आर्डिनो के साथ इंटरफेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्च बार में मैंने आर्डिनो सर्च कर लिया है। ये आर्डिनो को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने होम स्क्रीन पे लेके आ गया। तो ये आपका जो आर्डिनो आप देख पा रहे हो, आर्डिनो यूनो यहाँ पे मैंने चूज़ किया हुआ है। ओके, आर्डिनो को तो मैं ले के आ गया हूँ। अब मैं वापस सर्च बार में जाऊँगा और सर्च करूँगा ब्रेड बोर्ड। तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा ब्रेड बोर्ड स्मॉल करके। तो उस स्मॉल ब्रेड बोर्ड को भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप से अपने होम स्क्रीन पे लेके आ गया। आप इसको आर्डिनो के जस्ट ऊपर ही प्लेस्ड कर सकते हैं, या स्क्रीन में या अपने होम स्क्रीन पे आप कहीं भी इस ब्रेड बोर्ड को प्लेस कर सकते हैं। तो ये प्लेस हो गया है आपके होम स्क्रीन पे। तो वापस से मैं सर्च बार पे जाके जो हमारा मेन कंपोनेंट है जो है PIR सेंसर, उस PIR सेंसर को मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ। इसकी यहाँ पे देख रहे 3 पिन है, सिग्नल, पावर और ग्राउंड। ओके, ये आपका PIR सेंसर है। PIR सेंसर का फुल फॉर्म जो होता है आपका वो होता है पैसिव इंफ्रारेड मोशन सेंसर। बहुत सारी जगहों पे आप इसका यूज़ देखे होंगे, जैसे मॉल्स वगैरह पे हो गए, या बहुत सारे ट्रैफिक वगैरह में, या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अभी मैं फ़िलहाल ब्रेडबोर्ड में प्लेस्ड कर लेता हूँ। ये प्लेस्ड हो गया है यहाँ पे। तो अभी जो मैं कंपोनेंट यूज़ करूँगा वो है आपका आर्डिनो ब्रेडबोर्ड PIR सेंसर। ओके, यहाँ पे ग्राउंड पिन आप देख रहे होंगे। तो ग्राउंड पिन को हमेशा हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, माइनस से ही। ये सिग्नल पिन है और ये पावर पिन है। तो पावर पिन को मैं, देखिए, पावर पिन को प्लस, ग्राउंड को माइनस एंड पावर को प्लस। तो यहाँ पे पावर को मैं रेड कलर का वो दे दिया, वायर दे दिया, और जो आपका माइनस है उसको ब्लैक। तो दोनों के लिए कलर कोडिंग मेरी यहाँ पे हो गई है। अब जो लास्ट मेरा पिन बचा है वो है सिग्नल पिन। ठीक है, तो सिग्नल पिन को मैं एक्सटेंड करके इसको किसी भी डिजिटल पिन में कनेक्ट कर दूँगा। तो यहाँ मैंने इसको डिजिटल पिन 2 में जो है वो मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है। तो आपका जो PIR सेंसर है वो आर्डिनो के डिजिटल पिन 2 में कनेक्ट हो चुका है। तो अब मेरे को करना क्या है, अब इसके पावर पिन से और ग्राउंड पिन से एक कॉमन वायर लेना है, जिसको मेरे को आर्डिनो के ग्राउंड और पावर के लिए +5 वोल्ट का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे ग्राउंड पिन से मैं एक वायर लिया, जिसको मैं अपने आर्डिनो बोर्ड के ग्राउंड पिन से इसको कनेक्ट कर दूँगा। तो यहाँ से आपके ब्रेडबोर्ड को भी पावर सप्लाई मिल गया। ओके, अब सेकंड चीज़ मैं देखूँगा वो है 5 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए। तो यहाँ पावर सप्लाई के लिए भी एक पावर एक्सटेंड किया, मैं एक वायर एक्सटेंड किया। ओके, ये वायर यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया मैं। ये वायर एक्सटेंड होके मैं अपने ब्रेडबोर्ड के इसको प्लस वाले पिन से इसको कनेक्ट कर दूँगा। तो ये जो है आपके प्लस पिन से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे कलर कोडिंग कर देता हूँ मैं। ग्राउंड के लिए है तो ब्लैक, और अगर पावर पिन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो एज़ यूजुअल रेड कलर का वायर आप इसमें लगा सकते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इसमें ब्लैक या रेड ऐसे कोई वायर के कलर ही चूज़ करते हैं तभी आपका सर्किट काम करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई भी कलर के वायर इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या है, अगर आप कलर कोड का यूज़ करके इस सर्किट को डिज़ाइन करते हैं तो आपको विजिबिलिटी आपको ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी कि ये जो है ये प्लस के लिए गया हुआ है वायर, जो ब्लैक वाला है वो माइनस के लिए गया हुआ है। तो इन सब चीज़ों में आपको जो है वो आसानी होती है। तो यहाँ पे कलर कोड करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है ताकि हम चीज़ों को अच्छे से विजिबल कर सकें। देखिए, तो यहाँ पे आपका कनेक्शन हो चुका है। तो ये आपका 5 वोल्ट का वायर है। ओके, ये आपका माइनस का है। मतलब हमारा जो PIR सेंसर के साथ कनेक्शन था वो हो चुका है। अब मैं अपने सिग्नल को भी एक कलर दे दूँगा। सिग्नल वाला जो पिन है उसको मैं दे दूँगा ऑरेंज कलर। यहाँ पे ऑरेंज। तो यहाँ पे मैं इसको कलर में चेंज कर देता हूँ। इसको मैं रेड कर देता हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव का वायर है।
और माइनस वाले को मैं ब्लैक में कलर कर देता हूँ। तो आपका ये ब्लैक में हो गया, सॉरी, ओके, ये ब्लैक में हो गया आपका ये कलर। तो देखिए यहाँ पे आपका जो इंटरफेस है वो PIR सेंसर और आर्डिनो का लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हम इसमें नेसेसरी टाइप से कोई आउटपुट अगर ऐड करना चाहें, अगर मैं बात करता हूँ बज़र की या मैं बात करता हूँ LED की, तो आप इसमें उन चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि आप अपने आउटपुट में शो कर सकें कि अगर PIR सेंसर को कोई सिग्नल मिलता है तो आपका जो बज़र है या LED है वो ऑन हो जाएगा। ओके, तो ये तो था कनेक्शन। ये देखिए ग्राउंड का आपका ग्राउंड में कर दिए, ये प्लस वाले का आपका प्लस में कर दिया, प्लस 5 वोल्ट में। जो PIR सेंसर का ग्राउंड था उसको ग्राउंड। अब वापस हम चलते हैं कोड सेक्शन में। तो कोड सेक्शन में आपको यहाँ पे 2 टाइप से ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं, एक ब्लॉक का हो गया, दूसरा टेक्स्ट का हो गया। तो हम अपने पुराने कोड को यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं। तो ये आपका कोड जो है वो डिलीट हो गया। अब मैं जाऊंगा वापस से यहाँ पे सर्च में LED में यहाँ पे एक सर्च करूँगा। यहाँ पे LED सर्च करके मैं इसको अपने आर्डिनो के 13 नंबर पिन से कनेक्ट कर दूँगा। उसके जस्ट साइड में आप देखेंगे आपको ग्राउंड का ऑप्शन मिल जाता है, तो वो जो LED है आपकी वहाँ पे सेट हो जाती है। ये आपका एनोड पार्ट हो गया जो कि 13 नंबर पिन से कनेक्टेड है, और सेकंड वन जो है आपका ग्राउंड का है, कैथोड का है, मतलब वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो चलिए चलते हैं अपने कोड ब्लॉक की ओर। तो कोड ब्लॉक में आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट टाइप का आपको देखने को मिलते हैं ब्लॉक्स, आउटपुट का, कंट्रोल का, इनपुट का, मैथ का, नरेशन का, वेरिएबल का। तो यहाँ पे इनपुट में मैं जाऊँगा तो देखूँगा यहाँ पे आपको मिलता है रीड डिजिटल पिन। ओके, मतलब ये हम जो कोड ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं वो PIR सेंसर के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो PIR सेंसर का जो सिग्नल पिन था उसको हम लोगों ने आर्डिनो के डिजिटल पिन 2 में कनेक्ट किया था। इस वजह से यहाँ पे रीड डिजिटल पिन, उसको मैंने पिन नंबर 2 को सेलेक्ट किया। अब आती है बारी हमारी वेरिएबल क्रिएट करने की। तो वेरिएबल क्रिएट हम सेंसर के नाम से ही करते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लूँगा, देखिए PIR सेंसर का वेरिएबल है तो मेरे को PIR ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो PIR मैं यहाँ पे लिख दिया, क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे आपके वेरिएबल्स बन गए PIR सेंसर के। ओके, तो यहाँ पे सेट PIR टू 0 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 0 के जगह ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं रीड डिजिटल पिन 2 को यहाँ पे ऐड कर दूँगा। उसके बाद मैं आउटपुट में जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट्स में भी आपको बहुत सारे ब्लॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक ब्लॉक होता है जो सीरियल मॉनिटर में कोई चीज़ अगर आपको प्रिंट करानी है उसके लिए आप इस ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे को जो PIR सेंसर की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को अपने सीरियल मॉनिटर में क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो वापस से मैं इनपुट में जाता हूँ, वेरिएबल में गया, देन यहाँ पे जो हेलो वर्ड लिखा है वहाँ पे मैं कर दूँगा क्या, PIR सेंसर। ओके, उसके बाद कंट्रोल में जाके हम एक वेट वाला जो ब्लॉक आपको दिख रहा होगा, वेट वाले ब्लॉक को हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 100 कर लिया इसको, और इसको कर दूँगा सेकंड से मिली सेकंड। तो यहाँ पे अगर आप अपने सीरियल मॉनिटर में PIR सेंसर का अगर आउटपुट देखना चाहते हैं तो आप इजीली अब देखने के लिए रेडी हैं। तो ये तो मेरा कोडिंग हो गया। तो इसको स्टार्ट करके देखते हैं, सिमुलेशन करके देखते हैं इसका कि ये जो कोड है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थोड़ा सा मैं अपने पूरे सर्किट्स को डाउन कर लेता हूँ ताकि मैं PIR वैल्यू को समझ सकूँ कि इसकी वैल्यू कितनी है, ये ऑन हो रहा है कि नहीं। तो देखिए जैसे यहाँ पे टैप करेंगे आप, यहाँ पे एक एरो आपको देखने को मिलेगा, एक ऊपर एक सर्कल देखने को मिलेगा जिसके मूवमेंट से आप पता कर सकते हैं कि आपका PIR सेंसर जो है वो ऑन है कि ऑफ़ है। तो देखिए इसको जैसे मूवमेंट करा रहा हूँ सीरियल मॉनिटर में, आप देख रहे होंगे इसकी वैल्यू जो है आपको 1 शो हो रहा है, मतलब आपका जो PIR सेंसर है वो चालू।
मतलब जो आपका अब देखिए PIR सेंसर जो है आपका बंद हो गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपके PIR सेंसर में कोई भी मूवमेंट नहीं है तो आपके सीरियल मॉनिटर में 0 शो आपका हो जाएगा। ओके, तो ये तो था आपका कोड ब्लॉक। अब हम चलते हैं, इसमें कुछ और ऐड ऑन करके देखते हैं हम। एक पीज़ो बज़र जो आप सुने होंगे, आपके लैब में भी अवेलेबल होगा ये पीज़ो बज़र। तो इस पीज़ो बज़र को भी हम अपने आर्डिनो के साथ इंटरफेस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे पीज़ो बज़र में आपके 2 पार्ट रहते हैं, एक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले से एक वायर एक्सटेंड करके मैं इसको डिजिटल पिन 4 में कनेक्ट कर दूंगा आर्डिनो बोर्ड के। तो उसके बाद जो हमारा सेकंड पिन है पीज़ो बज़र का, वो है ग्राउंड का पिन। तो इस ग्राउंड के पिन को मैं ग्राउंड के साथ कॉमन कर दूंगा। ओके, वो हम ब्रेडबोर्ड में इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। ये देखिए कनेक्ट हो गया ग्राउंड के साथ। अगर किसी को ब्रेडबोर्ड के कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो हमारे जो पुराने वीडियोस हैं ब्रेडबोर्ड के ऊपर, उसको आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आपका ब्रेडबोर्ड का जितना भी डाउट रहेगा उसमें आप क्लियर उन चीज़ों को करवा सकते हैं, या आप अपने इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में इन चीज़ों को क्लियर आउट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। तो ये आपका जो पूरा का पूरा सर्किट है वो एक किनारे में मैं प्लेस्ड कर दिया इसको। अब मैं वापस से कोड ब्लॉक की ओर जाता हूँ, क्योंकि ये जो मेरा कोड है वो बना है किस चीज़ के लिए, सिर्फ आपके सीरियल मॉनिटर में वैल्यू को शो करने के लिए। तो अब मेरे को जो कोड डिज़ाइन करना है वो इसलिए करना है कि अगर मेरे PIR सेंसर में कोई मूवमेंट होता है तो मेरे जो 2 आउटपुट यहाँ पे मैं कनेक्ट किया हुआ हूँ, एक आपका जो हो गया LED और दूसरा आपका हो गया पीज़ो बज़र, तो दोनों में जो है वो एक्टिवनेस वहाँ पे आ जाए, वो दोनों एक्टिव हो जाए। ओके, तो यहाँ पे मैं कोड ब्लॉक में गया। यहाँ पे आपको मिलता है एक इफ़ का ऑप्शन, इफ़ या एल्स का ऑप्शन, कि यदि अगर ये चीज़ हो तो ये होना चाहिए, अदरवाइज़ वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आपको 2 ब्लॉक देखने को मिलते हैं। एक इफ़ वाला ब्लॉक है, ठीक है, उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको इफ़ और एल्स दोनों ब्लॉक आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ये इफ़ और एल्स वाला जो ब्लॉक है आपका, उस ब्लॉक को यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो आपका इफ़ और एल्स वाला ब्लॉक यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। ओके, अब मेरे को यहाँ पे वैल्यू डालनी है। वैल्यू किसकी डालनी है? PIR सेंसर की मेरे को यहाँ पे वैल्यू फिलअप करनी है। तो यहाँ पे मैं मैथ में गया। मैथ में आप लोगों को बहुत सारे ब्लॉक्स दिख रहे होंगे। तो इसमें से जो सेकंड ब्लॉक है आपका, ओके, इस सेकंड ब्लॉक को यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 1 की वैल्यू अगर 1 से कम हो तो ऐसा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे को कुछ चीज़ें अल्टर चेंज करनी पड़ेंगी, जैसे कि वहाँ पे मेरे को PIR डालना पड़ेगा, किसकी वैल्यू मैं शो कर रहा हूँ वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल्स में मैं गया, PIR को यहाँ पे सेलेक्ट किया मैं और PIR को यहाँ पे प्लेस्ड कर दिया। अब मैं यहाँ पे मेरे को और भी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसमें से एक ऑप्शन है इक्वल का। तो यदि अगर PIR की वैल्यू 1 मीन्स क्या होता है, आप बोल सकते हैं हाई। ओके, अगर आपकी PIR की वैल्यू जो है वो हाई होगी तो क्या होना चाहिए, अदरवाइज़ अगर आपकी PIR की वैल्यू जो है वो हाई नहीं है, उस कंडीशन में क्या होना चाहिए। तो उस कंडीशन के लिए अभी हम इफ़ और एल्स वाले जो ब्लॉक्स है उसमें कोडिंग कर रहे हैं। तो वापस से मैं मैथ्स में जाऊँगा और यहाँ पे एक हाई करके एक ब्लॉक बना हुआ है, तो उस हाई वाले ब्लॉक को यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ड्रॉप कर दूँगा। ओके, तो इतना तो समझ आ गया। अगर PIR की वैल्यू हाई है तब अब यहाँ पे मैं आउटपुट में जाता हूँ। पारी है आउटपुट सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे सेट पिन 0 to हाई, उसके बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट बिल्ट इन LED टू हाई करके। ओके, मैं ये बता दूँ, ये जो ब्लॉक रहता है या जो 30 नंबर में LED कनेक्ट किए हैं उसके लिए है।
तो जैसे बिल्ट इन वाला अगर आपको ऑप्शन दिखता है तो आपको वहाँ पे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी एलईडी 13 नंबर में है। ओके, तो यहाँ पे मैं ब्लॉक्स को रख दिया हूँ और यहाँ पे सेट पिन 4 इसलिए किया हूँ कि जो आपका पीज़ो बज़र है वो जो है डिजिटल पिन 4 में कनेक्ट है आर्डिनो बोर्ड के। तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, यदि PIR की वैल्यू हाई है तो आपका जो एलईडी और बज़र एक्टिव हो जाएगा, अदरवाइज़ एल्स के नीचे आप देखे होंगे कि दोनों को हम लोगों ने लो कर दिया है। मतलब अगर PIR की वैल्यू हाई नहीं रहेगी उस कंडीशन में हमारा एलईडी और जो बज़र है वो लो रहेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने कोड को कंप्लीट कर दिया है। अब इसको सिमुलेट करके देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन हो चुका है। मैं कोड वाले ब्लॉक को थोड़ा सा साइड कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अब हमारा कोड कंप्लीट है तो हम इसका आउटपुट अपने स्क्रीन पे ही देख सकते हैं। ओके, अब इसका मूवमेंट कराता हूँ। अब देखिए आपका एलईडी जो है वो भी ऑन हो गया है और जो आपका बज़र है वो भी एक्टिव जो है वो हो चुका है। ओके, अब जैसे मैं PIR सेंसर को डीएक्टिव करता हूँ मेरे एलईडी और बज़र दोनों ऑफ हो जा रहे हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ओके, तो अभी PIR सेंसर ऑन है तो आपके जो दोनों आउटपुट्स हैं, एक एलईडी और दूसरा बज़र, ये जो है वो दोनों एक्टिव हैं। ये देखिए जितना मूवमेंट मैं यहाँ पे करूँगा उतने ही मेरे एलईडी और बज़र वहाँ पे एक्टिव होते जाएंगे। अगर मैं वहाँ पे रोक देता हूँ तो वो बंद हो जाएंगे। तो ये तो था वीडियो PIR सेंसर के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।